फिलहाल बाप बेटे पाक रूह के नाम से आमीन। कादूस जिंदा आसमान बा प्यार से बड़े खुदा इस दुनिया के खालिक और मालिक, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है प्यारे खुदा, मैं अपने सर दिल से, अपनी सर जान से, अपनी सर ताकत से, अपनी सारी अक्ल से तेरे पाक कदमों में गिरकर तुझको सजदा करता हूँ प्यारे खुदा। तेरा शुक्रगुजार हूँ इस कीमती और सुनहरी मौका के लिए जो तूने मेरी जिंदगी में इनायत किया। नहायत बुजुर्ग रहम करने वाले बाप, तू इतने ते सबने था हाजिर है, मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, मेरा भरोसा है, तू मेरी मिन्नत की आवाज़ सुनने वाला बाप है प्यारे खुदा। तेरे आगे इल्तिजा करता हूँ, मिन्नत करता हूँ, फरियाद करता हूँ प्यारे खुदा, इस कायनात पर रहम कर, इस मखलूकात पर रहम कर, माल ते जियां ते डंगर ते रहम कर, बच्ची बच्चे ते रहम कर, वैरी दुश्मन पर भी रहम कर प्यारे खुदा। ऐ मेहरबान खुदा कुल कायनात के खालिक और मालिक, तेरे आगे मिन्नत करता हूँ, फरियाद करता हूँ प्यारे खुदावंद, अपनी फैमिली के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए, इस कायनात के लिए, इस मखलूकात के लिए प्यारे खुदा जो तूने पैदा किया प्यारे खुदा, रहम कर, फजल कर प्यारे खुदा। ऐ मेहरबान खुदा, मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ, मिन्नत करता हूँ प्यारे खुदा, मैं तेरा जिंदा पाक कलाम पढ़ने लगो, मेरे होंठों, मेरे गले, मेरी जुबान का जुमा ले के मैं तेरे जिंदा पाक कलाम के हर लफ्ज को अच्छे तरीके से पढ़ सकूँ, अच्छे तरीके से तेरी तारीफ और तमजीद और हमद सना कर सकूँ। आमीन। मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। तौबा की सदा में खुश आमदीद। मैं आपका भाई बाबर मसीह हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और खुदावंद आपकी तमाम कमियां कमजोरियां दूर करके हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, आज का जो कलाम मुक़द्दस हम पढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं, तो आज का कलाम मुक़द्दस कुछ यूँ इस तरह से है। मुक़द्दस मत्ती, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 11 बाब उसकी 28 आयत से खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना जाएगा। तो मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, और कलाम मुक़द्दस में से सीखते हैं कि खुदावंद आज के दिन हमको क्या हदायत बख्शता है और क्या हमारी ज़िंदगी के लिए बेहतर है। आज हम बाइबल मुक़द्दस की एक ऐसी आयत पर गौर करेंगे जो दिल को छू लेती है। ये आयत हमें बताती है कि जब हम जिंदगी के बोझ से थक जाते हैं तो हमें कहाँ जाना है और किस से मदद मांगनी है। तो ओ मेरे अजीजों, हम खुदावंद से मदद मांगें और अपना दुख और अपने सब ख्यालात और अपनी कमियां कमज़ोरियां उसके हुजूर रखें। कलाम मुक़द्दस की आयत को सुनते और सीखते हैं। ऐ मेहनत करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास हो, मैं तुझे आराम दूंगा। आज की यही कलाम मुक़द्दस की आयत है और इस पर ही हम बात करेंगे। तो खुदावंद हमको इस पैगाम में क्या सिखाता है, तो उसको हम देखते हैं। ये आयत हमें बहुत बड़ा पैगाम देती है। जिंदगी में हम सब पर बोझ होता है। कोई गम कोई गम का कोई गम का कोई गम का बोझ कोई गम का बोझ उठा रहा है, कोई गम का बोझ उठा रहा है, कोई गुर्बत का, कोई बीमारी का और कोई तन्हाई का। सब लोग बोझ उठा रहे हैं। ऐ बोझ से लदे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा। तो हमको खुदावंद के पास जाना चाहिए। खुदावंद हमको इस बोझ से निजात दिलाएगा, खुदावंद हमको रहाई बख्शेगा। हम अक्सर सोचते हैं कि शायद ये बोझ कभी खत्म ना हो। खुदावंद यीशु मसीह हमें अपनी तरफ बुलाता है। वो फरमाता है, मेरे पास आओ, जानी अपने सारे गम और सारी परेशानियां, अपनी सारी कमजोरियां मेरे हुजूर ले आओ। यीशु सिर्फ वादा नहीं करता बल्कि यकीन दिलाता है कि वो हमें आराम देगा। ये आराम दुनियावी सुकून नहीं बल्कि दिल का सुकून है। ऐसा सुकून जो दुनिया के दुख और मुश्किलात बीच में भी मिलता है। इंसान चाहे किसी भी हालत में हो, मगर वो यीशु के कामों पर अपना बोझ डाल दे तो वो हल्का हो जाता है। यीशु हमारे साथ उसे उठाता है। मैं आपसे एक कहानी बयान करता हूं कि एक शख्स
हर वक्त गम और दुख में डूबा रहता था। उसने दुआ में यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, मेरा बोझ बहुत भारी है, मैं मजीद उठा नहीं सकता। ख्वाब में यीशु ने उसे दिखाया कि वो उसके साथ चल रहा है और उसका बोझ अपने कंधों पर उठा रखा है। ये मनाजर देखकर उसने जान लिया कि असल सुकून यीशु में ही है। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, हमको चाहिए कि हमको अपनी फिक्रें, अपने दुख, अपनी कमियां कमजोरियां खुदावंद के हुजूर लेकर जाना चाहिए। जब खुदावंद ने हमको फरमाया है, ऐ थके और बोझ से लदे हुए लोगों, मेरे पास हो, मैं तुझे आराम दूंगा। खुदावंद ने हमारे लिए वादा किया है, तो कभी भी वो अपने वादे से मुकरेगा नहीं। जिस तरह हम खुदावंद से वादा करते हैं, मुकर जाते हैं, वो खुदा है अपने वादे पे कायम रहने वाला, अपनी बातों पे कायम रहने वाला। तो वो कभी भी हमको अकेला नहीं छोड़ता। अगर हम खुदावंद के भरोसे पर रहेंगे, अगर हम खुदावंद के पास जाएंगे, तो खुदावंद हमको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगा। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, हमको खुदावंद के हुजूर जाकर अपनी दरखास्तें सब उसके हुजूर रखें और उनसे माफ़ी मांगे अपने गुनाहों की, जो हम गुनाह करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह को नाराज करते हैं अपनी बदियों से, अपने गुनाहों से। तो उन गुनाहों को दूर करके हम खुदावंद के कदमों में गिरें और सब अपनी मुश्किलातें उसके आगे रखें, तो खुदावंद हमारा बोझ जरूर उठाएगा, हमको किसी दुख, किसी परेशानी में नहीं गिरने देगा। अगर हम खुदावंद पर भरोसा रखेंगे तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, अगर आप भी थके हुए हैं, जिंदगी के बोझ से दबे हुए हैं, तो यीशु मसीह के पास आए। वो आपके बोझ को हल्का करेगा और आपके दिल को हकीकी आराम देगा। याद रखें, सुकून ना दौलत में है, ना दुनियावी चीजों में, बल्कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में है। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। खुदावंद हम सबको इस वसीले से बड़ी बरकत दे और खुदावंद अपने इलाही खजाने से हमारी मदद करे, हमारी कमियां कमजोरियां दूर करे और हम हमको हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। हमेशा खुदावंद से यही दुआ करते रहा करें। तो चलो आओ मिलकर हम खुदावंद के आगे अपने अपने गुनाहों का इकरार करें, अपने अपने गुनाहों का इकरार करके उनसे सच्ची तौबा करें कि ऐ खुदावंद हमको माफ़ कर, हम तेरे पाक कदमों में आकर गिर गए हैं। हमारी दुखों परेशानियों को, उन बुरी लानतों को हमसे दूर कर दे जो तेरे पास आने से हमको रोकती हैं। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आओ मिलकर हम खुदावंद के आगे अपने अपने गुनाहों का इकरार करें और उनसे सच्ची तौबा करें। तौबा का अमल, ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सर दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि तुझको नाखुश करते हैं। मेरे प्यारे खुदावंद, तू जो प्यार की लायक है, मजबूती से इरादा करता हूँ तेरे पाक फल की मदद से तुझे अर्गई निराश न करूँ, बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँ, आमीन। अब हम वही दुआ करेंगे जो खुदावंद ने अपने पाक शिकदम सानू सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मान जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी मेरे कर्ज हमें बख्श। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। सलाम है मरियम पर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम, खुदावंद की मां, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त, आमीन। खुदा की तमजीद जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो, जैसे कि इब्तिदा में था, अब हमेशा होगा, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की शराकत और फाकत तमाम मसीह कलीसिया के इस गाँव में बसने वालों के, मेरे पूरे खानदान के, मेरी पूरी फैमिली के, इस कायनात के, इस मखलूक़ात के और तमाम उन मसीह बहनों भाइयों के जो इस वीडियो पैगाम को सुन रहे हैं, हमेशा से हमेशा तक साथ रहे, आमीन। जलाल बाप,
बेटे पाकू के नाम से। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको ये पैगाम अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। आप सबकी बहुत मेहरबानी होगी। आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस कलाम मुकद्दस के आप इस पैगाम को सुनते हैं और इस पैगाम को सुनकर आप खुदावंद से बरकत पाएँ। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाई और मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो।